कुंभ राशि, मजबूरी में छिपाने वाली बात बता रहा हूं, दिल पर पत्थर रखकर देखना, जानकर बहुत बड़ा झटका लग सकता है। मैं जानता हूं तुम अभी क्या महसूस कर रहे हो, एक अजीब सी बेचैनी, एक घुटन, एक सवाल जो तुम्हारे अंदर ही अंदर तुम्हें खाए जा रहा है। यह सवाल है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कुंभ राशि वालों से एक ऐसी बात कहने आया हूं जो मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मजबूरी में मैं भी अपने दिल पे पत्थर रख के ये कह रहा हूं। अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम सुन भी लेना, कसम से अपने दिल पर पत्थर रखकर जब ये पूरा वीडियो देख लोगे तो तुम्हें खुद अपने आप पर जितने सवाल हैं सब खत्म करते हुए पाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हारे सामने वो सच्चाई लाने वाला हूं, वो गुप्त बात जो तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल है। हो सकता है तुम्हें झटका लगे, तुम्हें यकीन ना हो, पर ये अगले 7 दिन, ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये तुम्हारे सितारों का एक सच है। मुझे पता है कुछ वक्त से तुम्हारे साथ कुछ अजीब, कुछ बहुत बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। तुम सोचते हो होता कुछ और करता हूं कुछ, हो जाता है कुछ। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत की डोर किसी और के हाथ में है। मन करता है सब छोड़ छाड़ दो, इस जिंदगी से दूर भाग जाओ। घर परिवार में छोटी छोटी बातों पर ज्वालामुखी फूटता है। और हां, तुम्हारा गुस्सा, वो तो अब तुम्हारा दूसरा नाम बन चुका है। धीरे धीरे तुम इतने चिड़चिड़े हो गए हो कि खुद को भी पहचान पाना मुश्किल हो गया है। अब तुम पहले वाले नहीं रहे। पैसा, प्यार, परिवार, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। तुम थक चुके हो, तुम मजबूत बन चुके हो इन समस्याओं को झेल झेल कर। ये बात मेरी मान लेना, तुमने इनके साथ जीना भी सीख लिया है। लेकिन मेरे दोस्त, एक गहरी सांस लो। ये जो कुछ भी हो रहा है ये आम बात नहीं है, ये तुम्हारा खराब नसीब या बुरा कर्म भी नहीं है। ये सब कुछ एक दो नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास छिपे हुए 3 दुश्मनों के कारण हो रहा है। अब तुम चौंक गए होगे, सोचो मत, ये तुम दुश्मन कोई पराये नहीं है, ये तुम्हारे अपने हैं। इसीलिए मैं ये भी कह रहा हूं कि ये बात मैं मजबूरी में बता रहा हूं, क्योंकि जब अपनों को हम दुश्मन जब सामने आते हैं, वो आस्तीन के सांप जब उनकी सच्चाई खुलती है तो हम चौंक ही जाते हैं। जिनसे तुम्हारे अपनों की कड़वी सच्चाई सामने आती है। तुम इतना दुख क्यों झेल रहे हो, कैसे बाहर निकलोगे, और इन 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी कैसे पलटेगी। ये करो, ये ना करो, ये सब पूरा उलझनों का दौर है। घबराओ मत, मैं तुम्हें सावधानियां भी बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मेरी एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा का समय भी अब शुरू हो जाएगा। देखो, ज्योतिष का जो महासंग्राम है वो अब शुरू हो गया है। शुक्र और शनि का खतरनाक मिलाप हुआ है। राहु और मंगल भी परस्पर अब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अपने आप को बदल रहे हैं, और ये तीनों मिलकर के तुम्हारे ऊपर एक व्यापक प्रभाव डाल रहे हैं। आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए किसी खजाने से कम भी नहीं है। जिसने देख लिया वो मालामाल हो गया, और जिसने नजरअंदाज किया उसका बुरा हाल हो गया। इसीलिए अंत तक जुड़े रहना। सबसे पहले मां दुर्गा को हम प्रसन्न करेंगे। वीडियो को एक लाइक कीजिए और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जा करके जय मां दुर्गा जरूर लिखिए, जिससे माता रानी आप सब पर अपनी कृपा हमेशा हमेशा बनाए रखें। पहले दुश्मन के बारे में मैं बताता हूं। पहला दुश्मन, वो जो तुम्हें समझ नहीं पाता। सबसे बड़ी समस्या धन दौलत या मान सम्मान नहीं है मेरे दोस्त। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम्हारे दिल का कोई समझने वाला नहीं है। तुम चारों तरफ अपने अपनों से घिरे हो, पर तुम्हारा दिल अकेला है। तुम्हारे अंदर एक मासूम बालक छिपा हुआ है जो तुम्हारी छोटी छोटी बात पर खुश हो जाता है, छोटी छोटी बात पर रो लेता है, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाता है, मुंह फुला लेता है, फिर खुश भी हो जाता है, मान जाता है। जैसे एक बालक एक पल रो रहा होता है, फिर अगले पल गुब्बारे दे दो, शांत हो जाता है, खुश हो जाता है। पर तुम क्या करते हो, तुम एक नकली नकाब पहन कर रहते हो। क्यों? ताकि दुनिया को तुम्हारे दिल की गहराई पता ना चले, तुम्हारा दर्द पता ना चले, तुम्हारी उलझने पता ना चले, तुम्हारी दिक्कतें, परेशानियां, गम पता ना चले। और यहीं पर पहला वार होता है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। तुम अच्छा करते हो पर वो उसका गलत मतलब निकालते हैं। तुम किसी के लिए भी जान भी दे सकते हो, तो भी तुम्हारे खिलाफ अनाप शनाप बातें ही वो करेंगे। और जब तुम्हारे अपने
तुम्हारे सबसे करीबी ऐसी बातें बोलते हैं, तब तुम्हारा दिल सिर्फ टूटता नहीं है, वो बिखर जाता है। तुम्हें लगता है इस दुनिया में कोई है ही नहीं जो तुम्हारे मन को समझ सके, कोई जो तुम्हें दुखी देखकर हिम्मत दे सके और खुश देखकर तुम्हारे सुख को बढ़ा सके। तुम्हारे अंदर का वो भोलापन, वो बालपन अभी भी जिंदा है। तुम रिश्तों और नातों को सबसे ज्यादा महत्व देते हो, पर दुर्भाग्य की बात तो जरा देखो, वही रिश्ते तुम्हारे साथ ईमानदारी नहीं बरतते। तुम्हें याद होगा कई बार जब तुम्हारा दिल अंदर से चूर चूर हो गया था, तुमने बाहर से किसी को पता नहीं चलने दिया। तुम अकेले में बैठे और तुम्हारे आंसू नहीं रुके। उस वक्त तुम्हें लगा था काश कोई तो होता जिसके कंधे पर मैं सर रख कर अपना दुख बता सकता, रो पाता। कुछ लोग आए भी, तुम्हारे हमदर्द बनने का उन्होंने खूब दिखावा भी किया, लेकिन वो सिर्फ दिखावा था। वह सब मतलबी निकले, अपना उल्लू सीधा किया और फिर वो तुम्हें छोड़ करके चले गए। इसीलिए तुम्हें अपनी जिंदगी पर अब भरोसा ही नहीं रहा, तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही थी कि तुम भावुक हो जाते हो, तुम अपने दिल के हाथों मजबूर हो, और यही है तुम्हारा पहला दुश्मन, अपनों का मतलबी नकाब, जो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं। दूसरा दुश्मन है ना कह पाने की आदत। आप सबको ना नहीं कह पाते। तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो इसी दिल से तुम्हारे जुड़ी हुई है, वो है तुम किसी को भी ना नहीं कह पाते हो, सबकी बातें मान जाते हो। तुम इतने भावुक इंसान हो कि दूसरों का झूठा दुख भी देख करके तुम पिघल जाते हो। तुम जानते हो तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, तुम्हें लूटा जा रहा है, पर मजबूरी में तुम ना नहीं कह पाते। कितनी बार हुआ है तुम्हारा पैसा ले लिया गया, तुम्हारा सामान इस्तेमाल कर लिया गया, तुम्हारा दुरुपयोग हो गया और तुम बस खड़े खड़े सब कुछ देखते रह गए। मैं ये भी जानता हूं कि तुम दिल के कठोर नहीं बन पाते। प्रकृति ने तुम्हें ऐसा ही बनाया है, एक नाजुक हृदय वाला इंसान जो अपने पराये का भेद नहीं समझता। पर सुनो, मेरी एक बात गांठ बांध लो, तुम्हें इन साजिशों से भरी दुनिया में ना कहना सीखना ही पड़ेगा, वरना लोग तुम्हें ऐसे ही लूटते रहेंगे, बेवकूफ बना के तुम्हारा इस्तेमाल करते रहेंगे और तुम बस सील में ना नहीं कह पाओगे और अपने आप को लुटाते रहोगे। चाहे वो तुम्हारा पैसा हो, तुम्हारे संसाधन हो, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चेतावनी है। तुम्हें सावधान होना होगा। ये सावधानी अगर आपने नहीं बरती तो फिर देखोगे कि सारी चीजें तुम्हारे पकड़ से बाहर होती जाएंगी। तीसरा दुश्मन है ग्रहों का शैतानी चक्रव्यूह, जो तुम्हारे राशि पर भारी पड़ सकता है। तुम्हारे इस भावुक दिल के पीछे जो ग्रह खेल कर रहे हैं, वो है, उसमें सबसे मुख्य है बुध, और जो तुम्हें ना नहीं कहने देता वो है शुक्र। ये दोनों ग्रह हैं। बुध एक बालक ग्रह है, बालक भोला है, मासूम है, ये दुनिया की चालाकियों को नहीं समझ पाता और तुम वहीं फंस जाते हो क्योंकि उसका प्रभाव ज्यादा है। और जो शुक्र है, ये कहना नहीं चाहिए लेकिन ये एक राक्षस ग्रह है, सातिर है, चालाक है, लेकिन बेहद आकर्षक है। ये तुम्हें ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां आकर्षण की वजह से तुम सामने वाले की चालबाजी को नजरअंदाज कर देते हो, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में, उसकी चालाकी भरी बातों में आ जाते हो। ये दोनों ग्रह मिलकर के तुम्हें पीड़ित कर रहे हैं, लोगों के जरिए, लोगों के षड्यंत्रों के जरिए। यही है तुम्हारा तीसरा दुश्मन, बुध और शुक्र का नकारात्मक प्रभाव। यही कारण है कि तुम्हें स्त्री सुख नहीं मिल पाता, सच्चा प्रेम नहीं मिल पाता, दांपत्य जीवन में हरदम खटास बनी रहती है। तुम प्यार की उम्मीद करते हो पर मिलती है कलह, कलह ही मिलती है बस, लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हें इन चक्रव्यूहों से बाहर निकालने का रास्ता बता दूंगा। यह कोई जादू टोना नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन को बदलने वाला सच्चा ज्ञान होगा। समाधान बताने जा रहा हूं, सब कुछ भूल के, पूरी दुनिया के दुख, दर्द, तकलीफें, जितना भी कोई भी टेंशन है दिमाग की, भूल के ये समाधान तो सुन लो, अच्छे से सुन लो, सब समझ लो।
देखिए, शक्ति और समृद्धि का रहस्य समझना पड़ेगा। तुम्हें अपने बुध और शुक्र को मजबूत बनाना पड़ेगा। देखो, बुध को मजबूत बनाने का क्या कर सकते हो? बुध को आराम से मजबूत बनाया जा सकता है। इससे दिल का सुकून मिलेगा, व्यापार में बहुत सफलता मिलेगी। करना क्या है? बुध तुम्हें दिल का सुख देता है, सच्चे प्रेमियों को तुम्हारे नजदीक लाता है। पर जब ये कमजोर होता है तो अपने भी तुमसे दूर भागने लगते हैं, चले जाते हैं तुम्हें छोड़ छोड़ के। तो इसीलिए जब कमजोर होता है तो तुम्हें उसका उपाय करना पड़ता है। उपाय क्या है जरा देखो, ये चाहे कहीं लिख लेना, उपाय ना याद रह जाए तो, या वीडियो बाद में भी देख सकते हो जब करना हो। ये तो ना याद रह जाए तो सेव कर लेना इसको। ये है हरे रंग का दान। 5 बुधवार तक हरे रंग के कपड़े, रुमाल या फिर हरी दाल किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को जरूर दान कर देना। और सबसे शक्तिशाली टोटका बता रहा हूं, हरे रंग का एक कपड़ा या थैला ले लो, उसमें 5 मुट्ठी या 5 किलो हरी दाल रखो। बुधवार के दिन इसे भगवान श्री गणेश के मंदिर में दान करके चले आओ। खाने में भी हरा प्रयोग करो। बुधवार को हरी मटर, हरी सब्जी या कोई भी हरी चीज घर में जरूर बननी चाहिए हर बुधवार को। बस ये 3-4 बुधवार करके देखो, तुम्हारे दिल को ऐसा सुकून मिलेगा, तुम्हारा काम धंधा ऐसे दौड़ने लगेगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि ये चमत्कार कैसे हो रहे हैं। ये बेहद शक्तिशाली उपाय हैं, जरा करके देखना, तब मुझे बताना। अगली चीज है शुक्र को मजबूत करने की बात बताऊं तो इससे क्या होगा? प्रेम, भोग विलास और कामयाबी मिलेगी। प्रेम मिलेगा, जीवन में जिन चीजों से ऐशो आराम मिलता है वो सब मिलेंगी तुम्हें। शुक्र तुम्हें क्या देता है? स्त्री सुख देता है, जीवन में आराम देता है, कम मेहनत में बहुत ज्यादा लाभ देता है। और यही सब तो जिंदगी में चाहिए ज्यादातर लोगों को। क्या उपाय करोगे इसके लिए? देखो, सुनो उपाय, लिख लो। अच्छी घड़ी पहनो। अब चौंक रहे होगे, नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा उपाय है। घड़ी, जो घड़ी होती है हाथ में पहनी जाती है, वो अच्छी घड़ी पहनो। ये सबसे बड़ा रहस्य है। घड़ी देखो क्या है, ये समय का प्रतीक है और शुक्र का दिखना भी समय से जुड़ा हुआ है। एक अच्छी महंगी लगने वाली घड़ी पहननी चाहिए, सस्ती नहीं। मतलब अच्छी घड़ी जो तुम्हारे मतलब स्टेटस को दर्शाए, या अपने स्टेटस से ज्यादा की भी घड़ी तुम ले सकते हो, कि मतलब जितना तुम खर्चा कर सकते हो, घड़ी में एक बार पैसे खर्च कर दोगे तो उससे कुछ भी तुम्हारा नहीं घटेगा, बढ़ता जाएगा। ये करके देखना। थोड़ी अपने स्टेटस के बराबर या अपने स्टेटस से ज्यादा पैसे की घड़ी तुम पहनो। ये देखना बहुत ज्यादा शुक्र को मजबूत करेगा। अगली चीज है सुगंध आनी चाहिए। जब घर से बाहर निकलो तो थोड़ा सा परफ्यूम, मतलब जो इत्र होता है, या कोई भी सुगंधित वस्तु लगाकर निकलो, जिससे तुम्हारे शरीर से एक सुगंध आनी चाहिए। यह आकर्षण और समृद्धि को बढ़ावा देता है। अगली चीज है जो शुक्र को काफी मजबूत करती है, वो है सफेद रुमाल। अपनी जेब में हमेशा एक सफेद रंग की रुमाल रखो। काली रुमाल कभी मत रखना, सफेद रंग की रुमाल रखो। इसे इस्तेमाल नहीं करना है, यह सिर्फ शुक्र को मजबूत करने के लिए है, और इसको मैला ना होने दे। जब रखे रखे ये मैली हो जाए कभी, तो आप या तो इसकी जगह पे दूसरी सफेद रुमाल रख लें, या फिर इसको साफ करके भी रख सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये शुक्र को मजबूत करने के लिए है। जैसा तुम ये करोगे, तुम देखोगे कम मेहनत में तुम्हें ज्यादा लाभ मिलने लगेगा। हर चीज में जिसमें सफलता नहीं मिलती है या बहुत दिन बाद मिलती है, जल्दी सफलता मिलने लगेगी। और सबसे जरूरी चीज, तुम्हारा सच्चा हमदर्द, प्रेमी, प्रेमिका तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा दांपत्य जीवन बेहद सुंदर और खुशहाल हो जाएगा। अगली चीज है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, वो है शुक्र पर्वत का जागरण। ये बहुत ही गुप्त और शक्तिशाली उपाय है जो नहीं जानते हैं ज्यादातर लोग। इसमें क्या करना होता है, तुम्हारी हथेली में अंगूठे के निचले भाग को शुक्र पर्वत कहते हैं, इसे सक्रिय करना होता है। दिन में जब भी तुम्हें समय मिले, अपनी दोनों हथेलियों के अंगूठे के निचले भाग को, ये जो अंगूठे का निचला भाग होता है, क्या करना है, अंगूठे के निचले भाग को आपस में टकराओ। देख रहे हो? धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे पर मलो, मसाज जैसे करना होता है।
तब तक मलो जब तक वहां हल्की सी गर्माहट पैदा ना हो जाए। वहां गर्माहट पैदा होगी। जैसे ही वहां गर्माहट हो जाए, तुम्हारा शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और जो शुक्र ग्रह है वो फिर अच्छा प्रभाव तुम्हारे लिए वहीं से दिखाना शुरू कर देगा। यह उपाय हजारों लाखों लोगों ने किया है, जिन्होंने किया है और उन्होंने अपने जीवन को खुशहाल बना लिया है। जिन्होंने भी वीडियो देखी है, जिन्होंने मान के ये की है ये उपाय किया है, उनको सबको लाभ हुआ है। अगर आप करेंगे आपको भी लाभ होगा। ये आप करके देखें तब बताएं। और अब तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारा शुक्र ग्रह, बुध ग्रह जब मजबूत हो जाएगा तो जीवन में बदलाव आना निश्चित हो जाएगा। तुम हर तरफ से अपने आप को समृद्धि से, लोगों से, प्रेम से, कामयाबी से, हर चीज से घिरा हुआ पाओगे और जिंदगी में खुशियां जाने का नाम नहीं लेंगी, हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। इन 7 दिनों में यह बदलाव तुम जरूर शुरू कर दो। याद रखना मेरी बात को, तुम बहुत मंझे हुए इंसान हो, अपने आप को कमतर मत समझना, किसी से भी तुम कम नहीं हो। तुम रुपयों पैसों को नहीं, रिश्तों को महत्व देते हो। तुम्हें अब सिर्फ सही ज्ञान की जरूरत थी, जो मैंने हर संभव जितना हो सका है सही ज्ञान तुमको दिया है, उसे अपने जीवन में उतार लेना और उतार करके विधि विधान से ये सारी चीजें करना। इसमें कोई खर्चा नहीं है, जैसे देख रहे हो, अपने आप से उसको करना है। और जब कर लोगे तो फिर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने लगेगा, वहीं से आने लगेगा। एक चीज और बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। सोमवार या शनिवार को गेहूं में 2 दाने केसर जो आते हैं, 2 केसर ले लेना और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लेना। फिर इसे सामान्य आटा जो घर में होता है बनने के लिए, उसमें मिला देना और इसकी रोटियां खाना। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, तुम्हारा घर धन धान्य से भर देती हैं। एक और बात है, शुक्रवार को मिट्टी के बर्तन में लाल कपड़े में चांदी का सिक्का बांधकर उसके ऊपर गेहूं या चावल रख देना और उसे घर के उत्तर पश्चिम कोने में, समझ गए, उत्तर पश्चिम कोना, उसमें रख देना। इससे तुम्हारा भाग्य बहुत बढ़ता है और आमदनी बहुत बढ़ती है। मतलब जिनको रुपए पैसे की तंगी है, जिनके घर में पैसा नहीं आ रहा है, उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और आप करें, आप अपने घर वालों को बताएं, आप अपने जितने भी शुभचिंतक हैं उनको बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, जिनको भी पैसे की दिक्कत हो। इससे भाग्य बहुत बढ़ जाता है। हर शुक्रवार को स्नान करने के बाद सोने का जो गहना होता है, किसी भी गहने को धो करके पूजा स्थल पर रख दिया करो, उस पर केसर का तिलक लगाया करो और श्री सूक्त का पाठ किया करो। इससे धन की वर्षा होती है। और मैं एक बात और बताऊं कि जो तुम्हारा दिल है, ये सिर्फ टूटने के लिए नहीं बना है, ये सिर्फ हमेशा उदास रहने के लिए या परेशानी झेलने के लिए नहीं बना है। तुम्हारा जो जीवन है वो हमेशा दुख में रहने के लिए, दिक्कत में रहने के लिए, हर चीज में मन मारने के लिए, कोई भी चीज लेनी हो उसको कल पर टालने के लिए नहीं बना है। जीवन तुम्हारा बना है अच्छे ढंग से, प्रेम से और अच्छे सफलता के साथ समृद्धि में जीने के लिए, प्यार बांटने के लिए तुम्हारा जीवन बना है। तो ये सब करके अपने जीवन में ये सारी कामयाबी तुम ला सकते हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास शक्तिशाली समाधान है जो हमने बताया है। इसलिए खड़े हो जाओ, उठ जाओ, डरना बंद करो, किसी भी चीज से नहीं डरना है। जब कर्म खराब नहीं किया तो किससे डरना? कर्म खराब मत करो कभी। जो उपाय बताए गए हैं, उपाय बता करके अपने ग्रहों को मजबूत करो, भगवान को प्रसन्न करो, कर्म सही रखो।